students, page number 38 of your textbooks, the reward, Inam. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. ये एक important MCQ भी है कि what was the topic of discussion at the club, तो इसका आंसर होगा opportunity and determination. एक दिन क्लब में हमारी गुफ्तगू अपॉर्चुनिटी, मौका एंड डिटर्मिनेशन और पुख्ता इरादा, मुसम्मम इरादा, पुख्ता अज़म के मौजू पर हुई. सम सेड अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस. अपॉर्चुनिटी मौका, चांस प्रॉस्पेक्ट. कुछ ने कहा कि कामयाबी के लिए मौका चाहिए होता है एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों की तादाद में लोगों को मौका नहीं मिलता. अदर दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडिड. डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, विल पावर. दूसरे लोगों की राय थी कि पुख्ता इरादा ज़रूरी शय है. एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंट इन ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और तब जॉर्कन्स मुकम्मल तौर पर पुख्ता इरादे के हक़ में गुफ्तगू में शामिल हो गया. और उसने क्या कहा, इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग, कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर ले एंड स्टक टू इट लॉन्ग एनफ, और काफ़ी अरसे तक उस पर कायम रहे, ही गॉट इट, वो उसको हासिल कर लेगा. सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा. ये वाली लाइनें पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एनीथिंग आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने पूछा कुछ भी. एनीथिंग जॉर्कन्स रिप्लाइड, कुछ भी, जॉर्कन्स ने जवाब दिया. सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट, जहाँ तक के वो उस पर कायम रहे. एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ, और पूरी सख्ती से और काफ़ी अरसे तक उस पर कायम रहे. एनीथिंग वट एवर, फिर जो कुछ भी हो वो उसे हासिल कर लेगा. टर्बट डिसएग्रीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है. हु डिसएग्रीड, टर्बट डिसएग्रीड. डिसएग्रीड का मतलब होता है इख्तिलाफ करना, डिफर्ड, कंट्राडिक्टेड. टर्बट ने इख्तिलाफ किया. लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है. जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने बात जारी रखते हुए कहा. इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल, जिसमें लोग कुछ थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं. एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं. आर गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, या इसकी बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं. द मैन हु कीप्स ऑन, वो आदमी जो दौड़ता रहता है. विंस द रेस, वो दौड़ को जीत जाता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है. द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस. एंड सपोज अ मैन वॉन्टेड टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा, और फ़र्ज़ करें अगर कोई आदमी सहराए सहारा में स्केटिंग का फातह बनना चाहता हो. सेड टर्बट, टर्बट बोला. एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहाँ जाने के लिए रकम की इस्तात भी ना रखता हो. ही वुड मेक द मनी, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा वो रकम का बंदोबस्त कर लेगा. एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और वो सहारा में बर्फ़ का मैदान तामीर कर लेगा. एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, ऑर्गेनाइज मीन्स इनेकाद करना, मुनक्कद करना, अरेंज, और वहाँ एक मुकाबले का इनेकाद करेगा. ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन, ऑल राइट, वो बिल्कुल स्केटिंग का फातह बन जाएगा. इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो दर हकीकत अपना सारा वक्त उसको दे देगा. ऑल हिज टाइम टू इट, ये इम्पॉर्टेंट MCQ है. कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, क्या आप हमें कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं. आस्क्ड वन ऑफ अस, हम में से एक ने पूछा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, हकीकत यह है कि मैं ऐसी मिसाल दे सकता हूँ. सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स बोला. अ वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल. लेट्स हेयर इट, सेड टर्बट, टर्बट बोला चलें सुनते हैं. देयर वॉज अ यंग फेलो, एक नौजवान लड़का था. सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स बोला. टू whom his parents probably, probably means perhaps,
possibly used to say very things that we have been saying now, जिसको गालबन उसके वालदैन वही कुछ कहा करते थे जो अभी हम कह रहे हैं। एंड वेरी लाइकली ही, और बहुत मुमकिन है कि वो एज मैनी यंग फेलोज डू, जैसे कि बहुत से नौजवान करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, उनको गलत साबित करना चाहता हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत अरसा पहले की बात है। बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, लेकिन उसका मकसद जो कोई भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी एम्बिशन। एक्स्ट्रॉर्डनरी मीन्स अनयूजुअल, गैर मामूली। उसे एक गैर मामूली अज़म सूझा। एंड स्टक टू इट, और वो उस पर कायम हो गया। इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट। एक्रोबैट मीन्स जिमनास्ट। ये दरबारी बाजीगर के तौर पर मुंतखब होने से किसी तौर पर भी कम नहीं था। What? said टर्बट। टर्बट ने कहा, क्या? एक्रोबैट, यहाँ से ये पंक्चुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। एक्रोबैट जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने बात जारी रखते हुए कहा, बाजीगर। टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार में जहाँ वो रहता था। वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट? आस्क्ड टर्बट। टर्बट ने पूछा, वो किस किस्म का मुल्क था? नेवर माइंड वट कंट्री इट वॉज, इस बात को छोड़ो कि वो मुल्क किस किस्म का था। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स, कस्टम्स मीन्स ट्रेडिशंस, रिवायात, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज, और दर हकीकत उसके रस्म रिवाज इतने अहमकाना नहीं थे जितना आप ख्याल करते हैं। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके यहाँ दरबारी बाजीगर की कोई असामी नहीं थी। एंड नेवर हैड, और ना कभी पहले रही थी। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जस, लेकिन ये बात उस नौजवान गॉर्जस को ना रोक सकी कि वो दरबारी बाजीगर बनेगा। दैट वॉज हिज नेम, ये था उसका नाम। ही वॉज अ गुड एथलीट, एथलीट मीन्स प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट अबाउट द एज ऑफ 16, वाइल्ड मीन्स जुनूनी, क्रेजी, मैड। वो एक अच्छा खिलाड़ी था जब 16 बरस की उम्र में उसे ये जुनूनी ख्याल आया। एंड ही हैड वन द हाई जंप एंड द हर्डल्स एंड 100 यार्ड्स एट हिज स्कूल, और वो अपने स्कूल में ऊंची छलांग, रुकावटें और 100 गज़ की दौड़ जीत चुका था। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट MCQ हैं कि उसे ये कब ख्याल आया, एट द एज ऑफ 16, और उसने अपने स्कूल में क्या जीता था, हाई जंप एंड द हर्डल्स एंड 100 यार्ड्स। वेल,